हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी एवं बैंक से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 50 यानी कि 50 क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में और इस वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों 50 इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इनको जरूर आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षाओं में। जो है 2 से 3 बार यह परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की आपको टेलीग्राम पर चैनल पर जो है इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थित है। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थित है। 4 ऑप्शनों के साथ आपके सामने पीडीएफ प्रस्तुत है। ठीक है, तो आप इनमें जो है आप कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, राइट हो जाएगा इसका, आदमगढ़ जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो दोस्तों 1857 में एक ऐसी घटना भी थी जिसके मित्र ने दूसरे अपने मित्र को जो धोखा दिया था, तो उस धोखे की वजह से जो है अंग्रेजों ने उसकी मृत्यु कर दी थी। तो ठीक है, तो किसके साथ धोखा हुआ था? ठीक है, तो आपको ज़रूर बताना है। तो दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के को जो है अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। ठीक है, उनके जो है एक दोस्त ने उनको धोखा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो 4 का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कोचीन में इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ठीक है, तो ए ऑप्शन बेगम हजरत महल हैं, बेगम ऑफ अवध भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है नाना साहब। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए ऑप्शन, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह में इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों छठा प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, बी ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध और सी ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध और डी ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम अपने छठे प्रश्न की बात। ठीक है, तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से
हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 7वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, सराय नाहर से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कब हुआ था या कहाँ हुआ था? ठीक है, ए ऑप्शन है हस्तिनापुर में, बी ऑप्शन अही छत्र में, सी ऑप्शन है नोह में और डी ऑप्शन है लाल किले में। तो दोस्तों 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। गौरी मृत भांड पात्र का जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, तो दोस्तों ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर करके उनको फर्श के नीचे ही दफनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो कौन थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली? ठीक है, तो कौन थे? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पुर्तगाली। जो मध्यकाल में सर्वप्रथम इन्होंने व्यापार संबंध स्थापित किए थे भारत से, तो वह पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। यानी कि जो 1857 की जो संघर्ष की जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आगरा, वाराणसी, झांसी, वृंदावन। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्र लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ठीक है, तो चांदी के सिक्के जो है किसने चलाए थे? ठीक है, इसमें ये लिखा है कि चांदी के सिक्के किसने मुद्र लेख कराए थे? ठीक है, तो ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, बी ऑप्शन महमूद गजनवी, सी ऑप्शन शेरशाह, डी ऑप्शन अकबर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी जल्दी जल्दी इनका राइट आंसर देकर चलना है। ठीक है, तो दोस्तों 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। महमूद गजनवी ने जो है, ठीक है, संस्कृत मुद्र लेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अलीगढ़ में जो हमारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन मुजफ्फर अहमद। तो 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना है। ठीक है, वीडियो के क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक, अगर वीडियो की PDF आपको ठीक लगे, ठीक, तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13वें प्रश्न का, ठीक है, बी ऑप्शन। सर सैयद अहमद खान ने जो है हमारे अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए ऑप्शन तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1994,
इसमें शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें 1194 होगा, ठीक है, 1994 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका कर लेंगे आप 1194 कर लेंगे, ठीक है, 1194 कर लेंगे इसका सी ऑप्शन का, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा कन्नौज का युद्ध 1194। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो 14वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। चंदावर का जो युद्ध हुआ था हमारा 1194 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जो है पराजित किया था इसने, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो पराजित किया था वो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, उसमें पराजित इसको किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा 15वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन, भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था, यह क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जो कि उसके कुछ शब्द कुछ और थे, इसके कुछ और हैं, ठीक है। तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ठीक है, ए ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, बी ऑप्शन है अहिल्याबाई, सी ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, बेगम हजरत महल। उस प्रश्न में दोस्तों हमारा था बेगम, ठीक है, बेगम ऑफ अवध, जिनको बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेगम हजरत महल, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है, जो एम्पियर है हमारा वो किसके द्वारा मापा जाता है, या इसकी क्या इकाई है, ठीक है। तो एम्पियर से क्या नापा जाता है, तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, विद्युत धारा। एम्पियर को जो है हम, वो विद्युत धारा को जो है हम एम्पियर से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? ए ऑप्शन डियाज, बी ऑप्शन अल्मीडा, सी ऑप्शन वास्को डी गामा, डी ऑप्शन अल्बुकर्क, ठीक है। तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन अल्मीडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन अल्बुकर्क, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग का? तो पांडुरंग का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन था 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो दूसरा नाम था यानी कि वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, यानी कि तात्या टोपे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, यानी जो रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें किसका सामना करना पड़ा था? दोस्तों ए ऑप्शन है ह्यू रोज, बी ऑप्शन है गफ, सी ऑप्शन है नील, डी ऑप्शन है हैवलॉक।
ठीक है। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ह्यूरोज। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें जो है इस ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन है पल्सर, बी ऑप्शन है ब्रिटल स्टार, सी ऑप्शन ब्लैक होल, डी ऑप्शन है क्वासर, ठीक है। तो दोस्तों 22वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है कहाँ पे, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो 23वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सप्तऋषि। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न की हम, जो कि हमारा 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, 24वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है आकाशगंगा, बी ऑप्शन है नक्षत्र, सी ऑप्शन है एंड्रोमीडा, सी और डी ऑप्शन है हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो जो तारों का समूह होता है वो क्या कहलाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आकाशगंगा। जो तारों का समूह होता है उसको हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। 25वां प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, ठीक है। तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 25वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन विषुवत रेखा पर, ठीक है। जो तारों की क्षितिज से लंबवत उठते अगर कोई देखता है तो वह अवस्थित होता है, विषुवत रेखा की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। ए ऑप्शन है समय की, बी ऑप्शन दूरी का, सी ऑप्शन चमकी लापन का, ठीक है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 26वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, दूरी का। जो प्रकाश वर्ष है उसकी जो इकाई है वो हमारी दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27वां प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन झारखंड, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कि कर्क रेखा हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा,
सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी वॉइस इसमें बंद हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27वें प्रश्न हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने राज्य जो है लगते हैं हमारे कर्क रेखा में? 8 राज्य लगते हैं। ठीक है, 8 राज्य। ठीक है, नंबर 1 देखो, गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ लगता है, ठीक, झारखंड लगता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल लगता है, मिजोरम, मणिपुर नहीं, मिजोरम, ठीक है, और एक त्रिपुरा, ठीक है। तो कितने राज्य लगते हैं हमारे? 8 राज्य लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो कौन सी होती है? ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है स्टीलर मील, बी ऑप्शन कॉस्मिक किलोमीटर, सी ऑप्शन गैलेक्टिक इकाई, डी ऑप्शन प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों तारों की जो मध्य की दूरी होती है उसको मापने की इकाई कौन सी होती है? तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से जो है हम तारों के मध्य की दूरी को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए हमने जो है पिछले नेक्स्ट जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 29वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30वां प्रश्न हमारा, 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, इतने हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो किस के द्वारा किया गया था? संविधान का जो निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था वो किस एक संविधान सभा द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, और सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ऑप्शन ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा यह संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? हमारा क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। 30वें प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो क्वेश्चन द्वारा सुनेंगे, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ए ऑप्शन है 23 डिग्री दक्षिण, 33 साढ़े 33 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 31वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो दोस्तों जो हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 अलग भागों में जो विभाजित करता है वह 0 डिग्री अक्षांश करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जो भारतीय संविधान का गठन किया गया था वो किसके अंतर्गत किया गया था? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ये। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कुछ शहर दिए गए हैं जो कि आपको बताना है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है निकटतम कर्क रेखा के। ठीक है, तो 33वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा आपको जल्दी से बताना है कमेंट में। ए ऑप्शन है अगरतला, बी ऑप्शन गांधीनगर,
सी ऑप्शन उज्जैन, डी ऑप्शन जबलपुर। ठीक, तो 33वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन उज्जैन। तो दोस्तों कर्क रेखा से सबसे जो निकट दूरी पर स्थित है हमारा उज्जैन स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार, बी ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, सी ऑप्शन शक्ति संसाधन, डी ऑप्शन यूजी संसाधन। ठीक है, तो दोस्तों 34वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सामाजिक व्यवहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? जो ऋणात्मक आवेश होती है वो किसमें होती है? ए ऑप्शन है अल्फा किरण, बी ऑप्शन है अल्का कण और सी ऑप्शन है बीटा कण, डी ऑप्शन है गामा किरण। ठीक है, तो दोस्तों 35वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ऋणात्मक आवेश होती हैं वो हमारे बीटा कण में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, इसमें लगा लेना। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक, तो ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन गुजरात। तो 36वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा गोवा। जो औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो हमारे गोवा राज्य की है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 37वां प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? तो 37वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ए ऑप्शन इंडियन कौशल्स एक्ट 1909, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी ऑप्शन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 38वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसके तहत जो है हमारा भारत से बर्मा अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जिसके फलस्वरूप हमारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, तो 39वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक हमारी हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वह कौन थे? ठीक है, ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 40वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जो है वो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति बने थे। ठीक, कब हुआ था ये? 1946 में। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न, पारसेक का मात्रक क्या है?
जो पार्सेक है हमारा उसका मात्रक क्या है? तो ए ऑप्शन है दूरी का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है प्रकाश की चमक की, डी ऑप्शन है चुंबकीय बल की। ठीक है, जो पार्सेक है वो जो है हमारा 41वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दूरी का। ठीक है, तो पार्सेक मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है। 42वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों भारत के जो निम्न राज्य हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? दोस्तों ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 42वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 43वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो क्या है? दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की? तो 43वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष की इकाई है हमारी वो दूरी की होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 44वां, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो वास्को डी गामा कालीकट के किस वर्ष में आया था? तो ए ऑप्शन है 1350 AD, 1498 AD, सी ऑप्शन है 1530 AD, डी ऑप्शन है 1612 AD। तो दोस्तों वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर जो है 1498 में आया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कालीकट हमारा जो है स्थित वो हमारा केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हमारा केरल में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45वां प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में जो है वो कितने वाट होते हैं? तो ए ऑप्शन है 1000 वाट, बी ऑप्शन है 750 वाट, सी ऑप्शन 746 वाट, डी ऑप्शन 748 वाट। ठीक है, तो दोस्तों 45वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 746 वाट। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 46वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन एम्स्टर्डम में, बी ऑप्शन कैनबरा में, सी ऑप्शन ओटावा में, डी ऑप्शन नागासाकी में। तो दोस्तों 46वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? जो हीलियम होता है उसके नाभिक में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन केवल एक प्रोटॉन, बी ऑप्शन 2 प्रोटॉन, सी ऑप्शन 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ठीक, तो दोस्तों 47वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, क्वेश्चन द्वारा सुनेंगे हम, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ये ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर और आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से नगरों में से जो कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है? ठीक है, तो ये कुछ शहर दिए गए हैं हमारे भारत के, उनमें बताना है कि कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा शहर है। ठीक है, ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है कोलकाता,
डी ऑप्शन है नागपुर। तो दोस्तों 49वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा के सबसे निकट है वो हमारा दिल्ली शहर जो है बहुत ही निकट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, और अंतिम प्रश्न है ये वीडियो का। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर चले जाइएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, 50वां प्रश्न है हमारा, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, बी ऑप्शन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन हुंड के नियम द्वारा, डी ऑप्शन है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो 50वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफबाऊ सिद्धांत द्वारा जो है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किसके द्वारा किया गया था ये? अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बता देना है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, PDF आपको ज़रूर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी प्रकार 50 क्वेश्चनों के साथ जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।